हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन फायर एंड आइस का कर रहे थे। उसमें से आप लोगों को हमने उसका पोएम बता दिया ठीक से। ठीक है, जिसने भी पोएम नहीं देखे हैं वो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि उसमें मैंने जितना भी बेसिक चीज़ हुआ था सब कुछ बता के रखा था। ठीक है, और 2 क्वेश्चन भी करा दिए थे, मतलब लगभग सब हो गया था, ये मान के चलिए आप लोग। अब जो है स्मॉल क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन वो सब है। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी देखिए आप शॉर्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि व्हाट आर 2 डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम। ठीक है, तो इसमें इस पोएम के माध्यम से जो दुनिया समाप्त होती है उसके 2 अलग अलग विचार हैं। क्या क्या विचार थे? एक फायर था और एक आइस था, कि एक दिन दुनिया फायर में समाप्त हो जाएगी, आग में, या फिर एक दिन दुनिया जो है पूरी नष्ट हो जाएगी, किसमें? तो बर्फ में। तो ये 2 विचार हम लोगों का अलग अलग थे। उसमें से ये क्या है कि हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कि आग कैसे इस दुनिया को बर्बाद करेगी। वैसा इसको नहीं बताएं। द 2 डिफरेंट व्यू ऑफ पीपुल रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड फायर आर फायर एंड आइस। इसमें जो वर्ल्ड समाप्त होने के बारे में लोगों ने 2 तरह की बातें या 2 तरह के विचार रखे हैं, जिसमें से एक फायर है और एक आइस है। दैट इज का मतलब होता है, जहाँ इस तरह रहता है ये होता है अर्थात। इसका मतलब होता है अर्थात, बाय डिजायर एंड हेट्रेड। अर्थात एक दिन यह दुनिया जो है या तो इच्छाओं में और घृणाओं में खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2 तरह के नजरिए। हाउ कैन फायर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अब इसमें कहा गया कि कैसे दुनिया को बर्बाद कर देगी एक दिन आग। आग तो आग कैसे करेगी? फायर सिंपलाइज पैशन और हेट्रेड। पैशन क्या होता है? भावना होता है, ये भावना होता है, और ये घृणा होता है। ठीक है, तो मतलब पैशन और हेट्रेटेड में भावना, घृणा और भावना का सिंबल क्या है? फायर है। घृणा और भावना का प्रतीक आग है। इट विल लीड टू कन्फ्लिक्ट, ये जन्म देती है किसको? कन्फ्लिक्ट बताए थे पहले भी, संघर्ष को। एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें क्या हो गया? अल्टीमेटली का मतलब हो गया आपका अंततः। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अंततः। रिजल्ट होता है परिणाम। वर्ल्ड का जो समाप्त होना, डिस्ट्रक्शन भी बताए थे, खत्म होना। ठीक है, ये सब वर्ड जो है आप लोग याद किया कीजिए, जो लिख देते हैं उसका हिंदी लिख के उसको याद किया कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो उतना। तो ये हो गया इसमें, तो मतलब वर्ल्ड जो है समाप्त होने का अंततः रिजल्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है, व्हाट डज द पोएट बिलीव, लेकिन कवि क्या मानना क्या है, उसका किस पर विश्वास है? तो द पोएट बिलीव दैट इज आइस इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कवि का मानना है कि आइस भी उतना ही विनाशकारी है जितना कि आग है। आग का यहाँ प्रदर्शन नहीं किया हुआ है। ठीक है, मतलब आग भी उतना ही विनाशकारी है इस वर्ल्ड को समाप्त करने के लिए। कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, समाप्त कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया, व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम। फायर और आइस का जो प्रतीक क्या है इस पोएम में? तो वो है फायर। द वर्ड फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर ग्रीड एंड हेट्रेड। ये वर्ड जो है फायर, ये फायर स्टैंड फॉर, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ डिजायर है। एंड आइस स्टैंड फॉर ग्रीड। ग्रीड क्या हो गया? तो लालच हो गया। हेट्रेड क्या हुआ? घृणा। मतलब आइस घृणा और लालच का प्रतीक है, इसका अर्थ, आइस का अर्थ ये है, और फायर का अर्थ डिजायर है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो है वो केंद्रीय विचार क्या है? तो द पोएम प्रेजेंट्स 2 पॉसिबिलिटी अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के समाप्त होने के बारे में 2 संभावनाएं जो है उपस्थित है इस पोएम में। इट विल बी ड्यू टू फायर, ये आग है। ठीक है, जिसका कारण, मतलब ये वर्ल्ड समाप्त होने का, ड्यू टू मतलब होता है कारण। ठीक है, इस वर्ल्ड का समाप्त होने का कारण इसमें एक तो फायर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? आग हो सकता है। दैट इज अर्थात अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड हेट्रेड। अनकंट्रोल होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित डिजायर इच्छा, और हेट्रेटेड अनियंत्रित इच्छा और डिजायर के कारण। तो इसमें उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, जब रेफरेंस की बात करें इसमें, तो इसमें आपका पोएम दे दिया है। ठीक है, कि पोएम हमें बताएं। तो 2 पोएम है, और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है
तो इसमें आप इधर देख सकते हैं, ये दिया MCQ है, जिसमें पोएम के बारे में 2 पोएम इसमें दिया हुआ है। जितना भी पोएम है उसमें 2 पोएम में कुछ आधा आधा भाग देके आपको पूछ लेता है इस पोएम का नाम क्या है, इसमें पोएट का नाम क्या है, ठीक है। और जो बीच बीच से उसको क्वेश्चन करना रहे तो उससे अंदर से वो लेके उस क्वेश्चन को कर लेता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं पोएम का, ये पहला पोएम है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, ये तो पोएम आप लोगों को पता है कि फायर एंड आइस का है। तो नेम द पोएम, पोएम का जैसे नेम बोला है आप क्या लिखेंगे, फायर एंड आइस। इतना बड़ा लिखा है, यदि किसी को दिक्कत हो उतना लिखने में तो आप उतना नहीं लिखिए, डायरेक्ट फायर एंड आइस लिख दीजिए, आपका नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हु हैज रिटेन द अबव लाइन, इस लाइन को किसने लिखा है, तो राइटर इसका कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है। द अबव लाइन हैज बीन रिटेन बाय द नेम पोएट, बाय द पोएट नेम, इतना नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखिए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसका मेन थीम क्या है, ठीक है। तो मेन थीम इसमें अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट पोएट कौन है, फ्रॉस्ट है। द मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, इसका मेन थीम क्या है, फायर एंड आइस। इज दैट वर्ल्ड विल इन विथ एक्सेस ऑफ डिजायर एंड हैट्रेड, ये जो है वर्ल्ड एक दिन समाप्त हो जाएगा, किसके कारण, इच्छाओं के कारण और घृणाओं के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। अब इसमें फायर एंड आइस का मतलब क्या है, पीछे भी बता चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट स्टैंड फॉर ग्रीड, एवराइस एंड आइस स्टैंड फॉर क्रूएलिटी, रेजिडिटी एंड हेट्रेड, सब पीछे बताया हुआ है। ये जो है फायर का अर्थ ये सब है और आइस का अर्थ ये सब है, पीछे यदि भूल गए तो एक बार और वीडियो देख के उसको बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार बताना संभव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है, विच वर्ड देम फॉर गिवन स्टैंजा मीन दैट विश, ये इच्छा, इच्छा क्या है, विश मतलब होता है इच्छा, इस स्टैंजा में इच्छा का मतलब क्या है, तो वर्ड डिजायर, वो वर्ड क्या है, तो डिजायर है, डिजायर का मतलब भी इच्छा। फ्रॉम द गिवन स्टैंजा मीन द सेम एज विश, जैसे विश की मतलब हिंदी में होता है डिजायर, उसी तरह डिजायर इच्छा होता है, उसी तरह डिजायर का भी मतलब इच्छा ही होता है, वही इसमें होता है, ठीक है। अब सेकेंड जो है पोएम का पार्ट, नेम द पोएम, बस फायर एंड आइस, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ लगाना भी नहीं चाहिए। पोएट का नाम पूछा है, कौन लिखा है इस लाइन को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, बात खत्म। व्हाट डज इट रेफर इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में रेफर क्या किया, इट रेफर टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में रेफर किया। अकॉर्डिंग टू द पोएम एंड वर्ल्ड विल इंड, पोएम के अनुसार वर्ल्ड जो है इंड कैसे होगा, फायर एंड आइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया विच वर्ड फ्रॉम द गिवन स्टैंजा मीन द सेम एज डाई, स्टैंजा में डाई का मतलब क्या है, आपको पीछे भी हम बताएं कि पेरिस और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, और डाई का मतलब मरना होता है, मतलब इससे भी इसको मरना आप बोलिए, मरना हम लोग यूज जैसे करते हैं कि आदमी कोई मर जाता था उसको मरना बोलते हैं, जब एक दिन पूरा विनाश हो जाएगा इस वर्ल्ड का तो उसको भी मरना ही, डेथ ही कहा जाएगा, ठीक है। तो पेरिस और डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है खात्मा करना, तो इसका सेम जो मीनिंग इन दोनों का है वही सेम मीनिंग इसका भी, ठीक। उसके बाद इसमें आप MCQ देख लीजिए, बाकी तो सब हो ही गया। MCQ इसमें क्या है, हु रोट द पोएम, बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर देना है और ख़त्म कहानी। फायर एंड आइस को कौन लिखा है, डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम, अब फायर का मतलब क्या दिया है, सिंबलाइज पोएम में, तो फायर ये इच्छाएं है, डिजायर है, हेट्रेड नहीं, हेट्रेड आइस का था, ठीक है। पीस, शांति, लव, इस सब का चर्चा नहीं किया, इसको नहीं ध्यान देना है। सफिस का मतलब होता है सफिशियंट, वर्ल्ड में पेरिस ट्वाइस यदि 2 बार खत्म होता है तो बोथ दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों खत्म करने के लिए इक्वली, वहाँ बोला भी गया था आप लोगों को कि ये दोनों जो है इक्वली डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, पेरिस इन द पोएम, पेरिस का मतलब क्या होता है, खत्म करना, जैसे डाई दिया है, डाई लगा दीजिए, बात खत्म, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, देखिए इसमें जैसे अ लेटर टू गॉड में जो है आपको चैप्टर में हम लोगों मैंने आपको जो है ए लेटर टू गॉड भी चैप्टर पढ़ा दिया, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा दिया, और फायर एंड आइस, मतलब टोटल 1 जो चैप्टर था आपका, 1 अध्याय इसमें पूरा कंप्लीट हो गया आपका द फर्स्ट फ्लाइट का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, कोई भी देख लेते हैं कौन सा चैप्टर हमको अच्छा लगेगा या कौन सा पहले पढ़ाना अच्छा रहेगा, तो इसे देख के हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग उसको बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि सब आप लोगों का कंप्लीट रहे, और याद करते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।